हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हम सबकी चाहिए नेहा। नेहा, सबसे पहले तो जून के ट्रेलर की बात करेंगे तो काफी सेंसिटिव है, काफी प्यारा सा है और एक ठहराव सा है तो आई वुड लाइक टू नो कि कैसे रहे रिएक्शंस, फीडबैक्स कैसे रहे, प्लीज बताइए। दिव्या, बहुत अच्छे रिएक्शंस रहे हैं। आई थिंक जो हम जून को कॉन्सेप्चुलाइज हमने जिस बेसिस पे किया था कि हमें कुछ अलग करना है। हमें टिपिकल जो अब तक सब्जेक्ट्स होते आए हैं उनसे हटकर कुछ चीजें करनी है और अलग तरीके से उसका नैरेटिव रखना है। तो वो सारी चीजें जो हम सोचते आए हैं वो सारी चीजें हमने अप्लाई करी इस फिल्म में और अच्छी तरीके से वो हुई हैं। और आई थिंक वही चीज आपको ट्रेलर में नजर आई और लोगों ने वो ग्रास्प भी की। So people have really appreciated it, and I'm very happy that it's also receiving the way we had projected it. एक अरसे के बाद औरंगाबाद के दर्शन हुए तो कैसा था शूटिंग प्रोसेस? आई गेस पीपल हैव फॉरगॉटन, फिल्मों में शूट करना औरंगाबाद के सीन्स और सब कितना याद ही नहीं आ रहा। Uh, well, actually, ये कहानी इसीलिए औरंगाबाद को लेने पीछे का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन ऐसा था कि मराठी फिल्में जो हैं वो मोस्टली देखा जाए तो आइदर मुंबई पुणे या फिर एकदम जो ग्रामीण कहते हैं, एकदम जो विलेज टाइप के जो होते हैं, वैसे एटमोसफेयर में होते हैं। जैसे सेकंड कम इन। बहुत कम बार ऐसे हुआ है कि जो स्मॉल टाउन्स जो हैं, जो स्मॉल सिटीज हैं, उनको आधारित उनकी मानसिकता, वहां के लोग, वहां की ज्योग्राफी को लेकर बहुत कम फिल्में बनाई गई हैं। और हमारे जो राइटर है निखिल महाजन, वो औरंगाबाद के ही हैं। हाँ, औरंगाबाद के ही हैं, वहीं के पले बड़े हैं, मतलब जिस कॉलोनी के पले बड़े हैं वहां की ही स्टोरी है। सो आई थिंक इट इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। एक ऐसा जीवन, एक ऐसी मानसिकता जो उन्होंने जी है, एंड आई थिंक इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट। और वही चीज बहुत अच्छे तरीके से सामने आई है और वही हमारा जून में एक प्रयास रहा है। The movie also displays a very different side of Neha. So do you feel ये OTT platforms से actors को chance मिलता है to explore into such different type of stories and themes? No, first of all, this was not predominantly done as a OTT platform medium. We made a film considering it will have a normal theatrical release. But we shot this film in 2019, and pandemic hit us in 2020, and a lot of things changed after that. I think it is somewhere towards the end of 2020 that we thought that we should consider OTT as a release platform. Having said that, the beauty of having to release this film on an OTT platform is the fact that it is releasing on Planet Marathi. Planet Marathi is a new OTT platform in itself, and it is particularly dedicated only for Marathi content. Because what happens with other OTT platforms is that there is a little chance that you might get a stepsisterly treatment. There might be a chance that they have bigger fish to fry, and regional cinema won't get as same importance as probably what your national cinema would get. So when we had this beautiful opportunity of Planet Marathi taking us under his wings, I think we were very delighted, and I think June is very lucky that it is getting such a wide release because of Planet Marathi OTT. Also, मराठी फिल्मों ने तो हमेशा अपना मार्क बनाया है, लेकिन people staying in Bombay, non-Maharashtrians are also watching these films, they love these films. लेकिन आज एक ऐसा दौर आया है जब OTT पे people are watching different content, because of the subtitles. मलयालम फिल्म्स अगेन नॉर्थ इंडिया में देखी जा रही है और आउट ऑफ इंडिया देखी। तो आपको लग रहा है कि विद दिस OTT बूम मराठी सिनेमा की जो डिफरेंट फिल्में जो बन रही है, जो सुपर्ब कंटेंट ड्रिवन फिल्में बन रही है, उसे बहुत बड़ा ये रीच मिल जाएगा? नहीं, इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि रीजनल फिल्मों में तमिल फिल्म्स हो गए, मलयालम फिल्म्स हो गए, बंगाली फिल्म्स हो गए, उनमें जितना आपको कंटेंट रिच सिनेमा दिखता है, आई थिंक
पिछले कुछ सालों में स्पेशली मलयालम फिल्म्स ने बहुत ही जी कमाल का प्रोग्रेशन किया हुआ है। आई थिंक कहीं तो मराठी फिल्में थोड़ी सी सेफ या कमर्शियली ड्रिवन ज्यादा बन रही थी, और इस चीज को मतलब रेफरेंसेस में आजकल हम मलयालम फिल्में, तमिल फिल्में, बंगाली फिल्में ज्यादा दिखते हैं, रेफरेंस में कहीं तो मराठी फिल्में बहुत कम लग रही थी, या फिर जी नॉर्थ इंडियन लोगों ने बहुत ऐसी कम फिल्में हैं, उन्होंने साउथ की ज्यादा देखी होंगी, मराठी की कम देखी होंगी। करेक्ट सो आई थिंक वी वर नॉट एज मेकर्स, वी वर नॉट वेरी हैप्पी विद दिस डिस्पैरिटी कि मराठी फिल्में अगर रीजनल है तो उसका रेफरेंस इतना कम क्यों लिया जा रहा है, इज समवेयर बिकॉज we are not experimenting with our subjects. We are not talking about subjects which are uncomfortable but which are very much prevalent in today's society. So जून के साथ हमने वही कोशिश की है कि हमने ऐसे सब्जेक्ट्स के बारे में बात की है, हमने ऐसे इवेंट्स के बारे में बात की है, हमने ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात की है जिनके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करना चाहते बिकॉज दे आर अनकंफर्टेबल. इफ यू टॉक अबाउट देन दे विल ओपन कॉन्वर्सेशंस व्हिच दे आर नॉट कंफर्टेबल हैविंग दैट टॉक्स अबाउट, और दे फील or they feel that it might disturb their cultural stature. So that's the reason, and but at the same time there is a certain denial. So we have an objection with that denial, and hence we thought that let's talk about things that people don't want to talk about. इससे मुझे एक और चीज याद आ रही है जो आपने इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट टीवी शो आपने किया था हसरतें के, यू आर पार्ट ऑफ दैट, और आज इतने सालों के बाद भी अगेन वो जो कंटेंट बना था अब तक हम उस तरह का कंटेंट यहाँ पे दे नहीं पा रहे उतना, एंड दैट टू केम ऑन नेशनल टेलीविजन उस जमाने में, एंड पीपल एक्सेप्टेड इट, लव्ड इट, आज तक याद करते, बट आज भी हम झिझक के चीजें बना रहे कर रहे, बट जानना चाहूंगा क्या याद आता है उस हसरतें से और उस पूरे फेज से? No, see, matlab, it's actually a very interesting comparison that you drew, because Hasrati also was very ahead of its times. मतलब वो एक ऐसा शो था जहाँ पे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में एक तो खुल के एक शो बना रहे हो. आई थिंक इट वाज वन ऑफ दोज अर्ली शोज, मतलब जहाँ पे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात कर रहे हो, जहाँ पे जो अदर वुमन है उसको नेगेटिवली ना पोर्ट्रे करते हुए उसकी भी अपना एक पर्सपेक्टिव हो सकता है. अदर वुमन इज नॉट ऑलवेज the villain that you want her to be. I think that's a very fresh perspective which was very new in those times. I remember I was playing the illegitimate child in Hasrate, and एक illegitimate child के भी अपना एक trauma हो सकता है. I remember that was there was a particular episode which was only on menstrual cycle. कि लड़की के पीरियड शुरू हो गए हैं. So I think that show was phenomenal. It talked about things you don't wanted to talk about, but are very much a part of a society. And this is exactly what June is doing. June is talking about subjects now, about pressures now, which people don't want to talk about, but it is very much a part of the society. It's very interesting. It's a very interesting comparison you drew. I love that serial. That's one of, I mean, we also grew up with that. And घर में पता है वो उस सीरियल की खूबी ये थी, कभी उसने वो थिन लाइन क्रॉस नहीं की, कभी भी नहीं क्रॉस. Never. To watch it with family, और कभी embarrassment नहीं होता था कि आप फैमिली के साथ देख रहे हो, कहीं पे वो चीप या सेंसर वो करने की कोशिश नहीं की गई. No sensationalization. That's true. Yeah. That's true. आज शाहरुख खान is completing 29 years, तो there were like 5 to 7 people fans of yours and शाहरुख खान fan club से कि उन्होंने ये कहा कि देवदास में you worked, and so they would like to know any memories with that also. If you can share. I will. This I will. Since I am a very hardcore Shahrukh Khan fan, I will share this. So मैं बहुत ज़्यादा hardcore fan रही हूँ, आज भी हूँ. मतलब शाहरुख खान ने जो मेरे दिल में जगह बनाई है वो उसके बाद किसी हीरो ने बनाई नहीं है. And I remember I was 15 or 16 years old जब मैंने देवदास करी थी. एंड एक तो क्या है ना, देवदास वो सेट, इतने बड़ा सेट, हम रात को शूटिंग करते थे बिकॉज मैं चंद्रमुखी के कोठे में मेरा शूटिंग होता था, तो उसका सारा शूटिंग ज्यादातर रात में ही होता था. एंड आई रिमेम्बर शाहरुख खान यूज्ड टू कम एंड ग्रीट everyone on the set,
आइदर एक गुड मॉर्निंग हो गया या गुड नाइट हो गया, एंड सच अ जेंटलमैन, सच अ पोलाइट मैन, एंड मतलब क्या ही जरूरत है इतने बड़े स्टार को मुझ जैसे बच्ची को भी गुड नाइट या गुड मॉर्निंग करने की, बट दिस लॉट अबाउट द मैन। और हालांकि उसके बाद मुझे कभी मौका नहीं मिला उनके साथ काम करने का, लेकिन दैट इमेज ऑफ शाहरुख खान स्टेड विथ मी फॉर एवर। वाह, ही यू इज नो अ ग्रेट मैन। एक और आपकी जो फैंस की शिकायत है कि हिंदी फिल्मों में आप इतना कम काम क्यों कर रही, यू स्टार्टेड विद हिंदी फिल्म्स, यू डिड ऑफ कोर्स लास्ट ईयर या भी हमने आपको सूरज पे मंगल बारी में देखा, एंड दैट टू इन अ वेरी जी डैजलिंग जी। अंदाज में, वेरी स्टाइलिश अंदाज में था, बट हिंदी फिल्म में कम क्यों जी हो रही है? नेहा, यू आर सच अ गुड एक्टर, यू हैव डन डिफरेंट डिफरेंट वर्क। I'll be very honest, मैंने बहुत ट्राई नहीं किया। I'll be very honest. बहुत अग्रेसिवली ट्राई करना पड़ता है, और मैं एम्बिशियस हूँ लेकिन मैं अग्रेसिव नहीं हूँ। तो इसीलिए आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन जितना काम मुझे हिंदी फिल्मों में मिलना चाहिए या करना चाहिए, वो मुझसे नहीं हो पाया, बट लेट्स होप दैट शुड चेंज, लेट्स होप। तो अब ये जून के बाद अगेन आप इस तरह की फिल्में करेंगे, या आपका ये जो पूरा मिक्स पैक जो चल रहा है, एक कॉमेडी सीरीज भी कर दी, बिग बॉस में भी अपीयरेंस, ऐसे रियलिटी शो में जाके वो भी कर दिया, वापस एक हिंदी में, वी विल बी सरप्राइज टू सी यू बैक अगेन विद समथिंग लाइक सूरज पे मंगलबारी, तो ये क्या क्या प्लानिंग कुछ हो जी। रही है कि जस्ट रैंडम? नहीं, मुझे लगता है कि अब मैं जिंदगी के इस दौर पर आई हूँ कि जो चीज मुझे एक्साइट करे मैं वो कर लूंगी। एटलीस्ट मेरा लाइफ पैटर्न ऐसा रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजाइज करके ना आप अपने आप को बहुत जकड़ के रख देते हो। मैं किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं आती हूँ जहां पर मेरे सामने 10 ऑफर्स ऑन अ प्लेटर रख दिए जाएंगे और उसमें से मुझे पिक एंड चूज करना है। आप जब इतनी टाइट स्ट्रैटेजी आप तभी रख सकते हो वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट अगर आपको इंडस्ट्री में कोई सपोर्ट नहीं है, अगर आप अपने खुद के बलबूते पर आगे जा रहे हो, तो यू हैव टू पिक अप what you think convinces you at the moment. मुझे ऐसा लगता है कि जून जैसी फिल्म मैं प्रोड्यूस इसलिए करती हूँ, मैं उसमें एक्ट इसीलिए करती हूँ क्योंकि उसमें मेरे उसूल हैं। उसूल इन द सेंस कि मुझे ऐसी फिल्में बनानी है, मुझे ऐसे फिल्मों से जुड़ना है, मुझे इस तरीका का काम करना है, मैं ये काम कर सकती हूँ, ये दिखाने के लिए कहीं पे शायद मुझे लगता है, और मुझे ऐसी स्टोरीज आगे लानी है। जैसे मैंने कहा कि मराठी में एक बहुत टिपिकल टाइप की स्टोरीज आगे आ रही थी, तो कहीं तो इन सब चीजों को जब मैं अपने उसूलों का, अपने सिद्धांतों को जब मैं प्रमोट करना चाहती हूँ, तब मैं एक जून टाइप की फिल्म करती हूँ। लेकिन जब मुझे क्या ऑफर होता है, देन आई हैव टू बी कि ओके फाइन, लेट्स से मुझे एक कमर्शियल में आई कम इन ऑफर होता है, या फिर मुझे एक भाभी जी घर पे ऑफर होता है, एंड आई फील कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स की वजह से ही आज मेरा नाम नेहा पेंट से बना है, तो मैं उस चीज को रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं उस चीज से आज मैं पली बड़ी हूँ, मैं बड़ी हुई हूँ, मुझे फाइनेंशियल स्टेटस या कहते हैं स्टेबिलिटी इन चीजों से मिला है, एंड आई विल नॉट टेक दैट अवे। आई एम इक्वली प्राउड ऑफ दिस एंड आई एम इक्वली प्राउड ऑफ दैट। इससे एक और चीज है जो आपकी काफी फीमेल फैंस का ये लिखा है कि दे लव द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया, योर ड्रेसिंग, योर फिटनेस, योर टेक ऑन दैट डिफरेंट समथिंग, तो कुछ उनके बारे में बताइए। डज दैट टेक रोल ऑन यू कि भाई नहीं, या सिर्फ वो भी एक इजीली चलते चलते कर दिया? नहीं नहीं, इजीली क्या होता है यार, कुछ इजीली नहीं होता है, सबके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बॉडी शेमिंग तो मेरी मे आई कम इन के वक्त ही हुई थी, एंड यू नो एक्चुअली I have come to a stage in my life where I accept myself the way I am. मुझे मेरे बॉडी पे मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैंने वर्कआउट नहीं किया तो मेरी बॉडी चेंज हो जाती है, जब मैं वर्कआउट करती हूँ मेरी बॉडी फिर से फिट और चेंज हो जाती है, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे भी पसंद करती हूँ और वैसे भी पसंद करती हूँ। आई थिंक नाउ आई हैव कम, एक आप जब एक 20s में से गुजरते हो, आप जब एक लेट 20s में आपके ना कुछ एक बहुत स्ट्रिक्ट परसेप्शन होते हैं, और उस इनसिक्योरिटीज से मैं भी गुजर चुकी हूँ, और अब मेरा ऐसा हो गया कि नहीं, अब मेरी जिंदगी का फोकस अलग है, अब मेरी जिंदगी की चाह अलग है। अब शायद मैं यस, जहां मैं भाभी जी भी करती हूँ, जहां
पर मुझे एक कमर्शियल क्या कहते हैं सांचे में बैठना है, वही मैं जून जैसी फिल्म भी करती हूँ, जहां पर मैं जो चाहती हूँ, जो जिस टाइप के काम से मैं जुड़ना चाहती हूँ, जो आप कैसे दिखते हो, आपकी बॉडी साइज क्या है, इन चीजों से परे है। यहाँ पे प्योरली आपको परफॉर्मेंस बेस पे आपको जांचा जाएगा। सो आई थिंक आई एम इन दैट ट्रांजिशनल फेज राइट नाउ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, और ये ट्रांजिशनल फेज को मैं और मीनिंगफुल राह पे लेके जाना चाहती हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं अंदर से एक हार्डकोर कमर्शियल लड़की हूँ, तो जब मेरा मन करेगा कि नहीं भाई अब मुझे बस बॉडी बनानी है और कमाल का एक कमर्शियल कुछ करना है, मैं वो भी उतने कन्विक्शन से करूंगी और ये भी उतने कन्विक्शन से करूंगी। मैं अपने आप को किसी चीज में बांध के नहीं रखूंगी। वाह, that will be great. Also, lastly ये जानना चाहते हैं, काफी फैंस के बिग बॉस में तो आपने धमाल कर दिया था, बट क्या खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में आप जाएगी, वहां पे जाके स्टंट्स करेंगे एंड ऑल दो स्टफ, एंड वो कीड़े मकोड़ों खाएंगे या समथिंग लाइक दैट? ये कीड़े मकोड़े मुझसे नहीं होंगे, स्टंट करा लो मुझसे भाई, कीड़े मकोड़े मुझसे नहीं होंगे। एंड आई थिंक दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई कांट कंसीडर खतरों के खिलाड़ी। कोई दोस्त है आपके जो गए, जिनके लिए आप रूट कर रहे हैं या समथिंग? नहीं, लाइक आई सेड, मेरे ज्यादा दोस्त हैं ही नहीं इंडस्ट्री में। मैं बहुत ही अपने आप में ऐसी एक लड़की हूँ, मैं अपने आई स्टे इन माई लेन, आई डू माई जॉब, आई क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर माई सेल्फ, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। इसीलिए शायद मेरे लिए थोड़ा इंडस्ट्री में सर्वाइव करना थोड़ा कठिन रहा होगा, क्योंकि मैं किसी कैंप को बिलोंग नहीं करती, मैं किसी ग्रुपिज्म की पार्ट नहीं हूँ। तो आई विश वेल फॉर पीपल हु आई नो, but it's not anyone in particular that I'm rooting for. And Big Boss 3 Marathi, will we see you going there? I think Big Boss का रूल होता है कि once you participate in one Big Boss, you cannot participate in another Big Boss. And अगर ये रूल नहीं भी होता, फिर भी मैं नहीं जाती। बस that's it, हो गया Big Boss टोटल चोकड़ी। हाँ बिल्कुल, नहीं मतलब एक क्या होता है, Big Boss is an experience. अब आपने एक एक्सपीरियंस ले लिया, अब फिर से क्यों जाना है आपको? जी चलो कोई ना, बट अगेन जून के लिए बहुत बहुत सारी वेल विशेस, एंड एज आई सेड, जैसे कि बताया, ट्रेलर बहुत कमाल का लग रहा है, रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड प्लीज आप इसी तरह अच्छी अच्छी फिल्में करते रहिए, इसी तरह से हंसते रहिए, और हम सबको अच्छी अच्छी फिल्में देती रहिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जी, जाते जाते मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि 30 जून को जून फिल्म रिलीज हो रही है प्लैनेट मराठी OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो प्लीज जरूर इसे देखें और प्रोत्साहन दें। अच्छी लगे तो अच्छी बोले, बुरी लगे तो बुरी बोले, लेकिन देखें, बिकॉज वी आर वेरी श्योर दैट इस फिल्म से आप कुछ अच्छा ही आपको मिलेगा और आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much. It was a pleasure talking to you, Devya. Same. Thank you. Take care.